इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो कि है एसबीआई एएमसी। ये एक तरफा पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा स्वॉट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स क्या है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे कि इस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है। उसके बाद इसका आईपीओ का डिटेल्स देखेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एसबीआई एएमसी स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। करंटली अगर देखा जाए तो ये 16.32 लाख करोड़ एसेट मैनेज करते हैं और 1.6 करोड़ इन्वेस्टर को अभी सर्व करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट दोनों इन्वॉल्व है। बहुतों को लगता है कि एसबीआई एएमसी जो है ये एसबीआई का सब्सिडरी है, लेकिन ये कंप्लीटली सच नहीं है। ये अमुदी के साथ टाई अप किया हुआ है। अमुदी भी इसका प्रोमोटर है। अमुदी एक यूरोपियन बेस्ड एएमसी है जो यूरोप का नंबर 1 एएमसी है, जो करंटली लगभग 2400 बिलियन यूरोस मैनेज करता है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 एएमसीज में आता है। ये एसबीआई एएमसी का अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखे तो म्यूचुअल फंड में लगभग 15.5% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। वही एसआईएफ में 61% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि इसने बहुत पहले एसआईएफ लॉन्च किया था बाकी कंपटीटर के कंपेयर में। पीएमएस में भी 39% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। इससे ये पता चलता है कि एसबीआई एएमसी का काफी ज्यादा दबदबा है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लार्ज एंड स्टिकी एयूएम बेस। अभी अगर करंट सिनेरियो देखे तो हर कोई एसआईपी करना चाहता है, या फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना ज्यादा हो चुका है कि काफी भारी मात्रा में एसआईपी हो रहा है। हालांकि काफी ज्यादा एसआईपी बंद भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यूअस अमाउंट पे मार्केट में एसआईपी के थ्रू से पैसा आ रहा है। करंट अगर इस मंथ का देखे तो लगभग 28,000 करोड़ मार्केट में एसआईपी आया है लास्ट मंथ में, और इसका एक मोटा रकम एसबीआई एएमसी को बेनिफिट पहुंचाता है। अगर वीकनेस देखा जाए तो बहुत ज्यादा वीकनेस इस कंपनी में नहीं है। अगर पूरा आईपीओ को देखें तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब इसमें जो भी पैसा आएगा इस आईपीओ को लाने के बाद, वो पैसा कुछ भी कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं होगा। जो प्रोमोटर है उसको लेके निकल जाएंगे। इसको मैं बहुत ज्यादा वीकनेस इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल इंसेंटिव कंटिन्यूअस आपको कैपिटल डालना पड़े। ऐसा नहीं है जैसे एविएशन सेक्टर में, जैसे आपको उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ही बहुत सारे प्लेन्स खरीदने पड़ते हैं, फिर कंटिन्यूअस उसमें फ्यूल पे खर्चा होता है। उसी तरह फैक्ट्रीज में भी जब फैक्ट्री स्टेब्लिश होता है तो काफी हेवी अमाउंट में उसमें खर्चा करना पड़ता है। लेकिन एएमसी का बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एएमसी स्टार्ट होता है, और ये एक तरह से थ्रेट भी है। इसको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा वीकनेस है डिपेंडेंसी ऑन इक्विटी मार्केट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट 1.5 ईयर से मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके वजह से एसआईपी बहुत कोई बंद कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह कंटिन्यूअस और भी 2 साल चलता रहा, ऐसे हम लोग मार्केट में बहुत पहले भी देख चुके हैं कि कंटिन्यूअस मार्केट में 4 to 5 ईयर परफॉर्म नहीं किया, और इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो ये कंपनी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ये थर्ड वीकनेस है हाईली डिपेंडेंस ऑन एसबीआई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि एसबीआई का ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो बिकता है एसबीआई का बैंक के थ्रू से ही बिक जाता है। तो कल को अगर सेबी चल के कोई भी रेगुलेशन लेके आता है कि आप बैंक के थ्रू से म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले सेबी ने एक रेगुलेटर लाया था कि एक्सपेंस रेशियो पे कैप लगा दिए थे कि इस तरह का म्यूचुअल फंड पे इतना ही एक्सपेंस रेशियो दे सकते हैं, उससे ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो आप चार्ज नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेबी अगर कुछ अलग तरीका से या ऐसा कोई रेगुलेटरी ला देता है पब्लिक का भलाई के लिए, तो इस पे नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये एसबीआई को ही सिर्फ नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, ये सारे एएमसीज के लिए नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा वीकनेस मुझे नहीं दिखता है। अब वीकनेसेस से कंपेयर में अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आज से 5 साल पहले देखा जाए तो बहुत कम लोग एसआईपीज करते थे, स्पेशली कोविड से पहले। लेकिन करंट सिनेरियो अगर देखे तो ये शायद एक इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जो 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है। जब इंडस्ट्री खुद ही 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, और एसबीआई एएमसी जब इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो ऑलरेडी इसका ग्रोथ और ज्यादा हो रहा है। और इसको हमें भूलना चाहिए कि एसबीआई का बैंक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ एसआईपी कल्चर इन रिटेल इन्वेस्टर। आज के डेट में जो भी 30,000 भी
अगर इनकम करता है तो उसको भी एसआईपी करना है, भले ही 1000 का ही करना है लेकिन करना है। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट एएमसीज को मिलता है। एक्सपेंशन ऑन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, आप देखे होंगे कि जहां पर कोई और बैंक नहीं जाता उस जगह पे भी एसबीआई का बैंक है। आज के डेट में गांव-गांव में भी ही म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर घूम रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे चल के इसमें अनलॉक होने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जो कि एएमसी के लिए बहुत ही ये पॉजिटिव बात है। इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ ईटीएफ एंड पैसिव इन्वेस्टिंग, अब लोग ईटीएफ्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू एसबीआई कस्टमर बेस, इसका मतलब ये है कि आपने देखे होंगे बहुत कोई जो एफडी कराने जाता है एसबीआई पे, उसमें बैंक की तरफ से ये पिच होता है कि आप कुछ एफडी कर दीजिए लेकिन कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में भी रखिए, जिससे लोग जो एफडी डेट पे पैसा जाना था वो भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, जिसका बेनिफिट एएमसीज को होता है। ग्रोइंग डिमांड ऑफ रिटायरमेंट वेल्थ मैनेजमेंट पीएमएस एंड एसआईएफ एआईएफ प्रोडक्ट, देखिए यूएस का देखा जाए तो वहाँ 50% से ज्यादा लोग मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, वही इंडिया में अभी हार्डली 5% है। अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो ये अगर 5 से अगर 10% का भी अगर ग्रोथ होता है तो ये एएमसीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर अपॉर्चुनिटी देखा जाए और वीकनेस कंपेयर किया रहे तो अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इस इंडस्ट्री में कंपेयर टू वीकनेस। आप अगर थ्रेट देखें तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी थ्रेट नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट इस एएमसी को है कि दूसरे एएमसीज के साथ, नो डाउट एसबीआई सबसे बड़ा एएमसीज है, लेकिन एचडीएफसी, निपॉन, आईसीआईसीआई ये सब एएमसीज भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट में। मार्केट में अगर बहुत ज्यादा करेक्शन आता है, 50-60% गिर जाता है तो वो एयूएम पे भी इफेक्ट करेगा, और अगर एयूएम गिर जाता है तो उस पे एक्सपेंस रेशियो भी गिर जाएगा। एक्सपेंस रेशियो गिरने से एएमसी का इनकम भी गिरेगा। जैसे लास्ट में मैंने बताया कि सेबी का रेगुलेटरी अगर ऐसा कुछ आ जाता है जो एएमसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर आप थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, वो एडुकेट हो रहे हैं, जिसके वजह से आप उसको एक्टिव इन्वेस्टिंग में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है तो वो पैसिव इन्वेस्टिंग की ओर जा सकता है, क्योंकि इस पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, और एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से एएमसीज का इसमें घाटा हो सकता है। एंड करंट सिनेरियो को अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासकर अगर एआई को देखें तो हो सकता है आने वाले टाइम पे एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि डायरेक्ट स्टॉक रिसर्च में एक कॉमन इंसान भी इसमें अच्छे से कर सके। अगर ऐसा होता है तो कॉमन पब्लिक तब डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ एएमसी के थ्रू से या म्यूचुअल फंड के थ्रू से। हालांकि ये इतना इजी नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग एआई का डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि लास्ट 2 to 3 ईयर में उससे पहले जो इमेजिन भी नहीं कर सकता था लोग, वो अभी पॉसिबल है ऐसी चीजें करना। तो मे भी आने वाले 5 to 10 ईयर में एआई इतना ज्यादा डेवलप हो जाए कि स्टॉक पिकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके वजह से एएमसी को घाटा हो सकता है। एंड ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वैल्यूएशन। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो 19% का अपसाइड ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 670 से 690 के आसपास ये लिस्टिंग होना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई गारंटी नहीं देता है। और अगर इसका पीयर कंपेयर करें तो एचडीएफसी एएमसी का पीई है 41 का, वही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 40 का पीई है, कैनरा रोबेको का 28 का पीई है, वही एसबीआई का ये 38 का पीई पे लॉन्च हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो एसबीआई बहुत ज्यादा वैल्यूएशन इसका नहीं मांग रहा, पीआर का कंपैरिजन पे जितना चाहिए वो लगभग उतना ही है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही है। हाँ, कैनरा रोबेको से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कैनरा रोबेको एएमसी को इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला, जिसके वजह से उसका पी कम है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको आईपीओ का डिटेल्स थोड़ा पता होना चाहिए, जिसमें ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है इसमें। टोटल शेयर 20.37 करोड़ शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसका वैल्यूएशन लगभग 9,813 करोड़ होगा। करंट प्रमोटर अगर देखा जाए तो एसबीआई, अमुदी इंडिया होल्डिंग्स एंड अमुदी एसेट मैनेजमेंट है, जो कि यूरोप का सबसे नंबर 1 एएमसी है। ये 20.37 करोड़ में से एसबीआई बेच रहा 12.83 करोड़ एंड अमुदी बेच रहा
7.54 करोड़ शेयर्स, जो कि पहले प्रोमोटर होल्डिंग था 98.02%, जो कि घट के हो जाएगा 89.79%। इसका मतलब ये है कि सेबी का एक रूल है जो कि लिस्टिंग होने का 3 साल के अंदर 75% से ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं हो सकता। तो ये लिस्टिंग होने के बाद ये 89.79 जब तक लगभग 90% जो है इसको घटा के 75% करना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये लिस्टिंग होने के बाद भी प्रोमोटर को मार्केट में ओपनली शेयर बेचना पड़ेगा। एंड प्राइस बैंड 545 से 574 रखा गया है। आपको 574 में ही अप्लाई करना चाहिए, जिसमें मिलने के चांसेस ज्यादा होता है। एक लॉट साइज 26 शेयर का, ये लगभग वही 15K के आसपास आएगा। आईपीओ का डेट है 14 to 16 जुलाई। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी एसबीआई का या एसबीआई बैंक का अगर शेयर है तो आपको इसमें लिस्टिंग मिलने का चांसेस ज्यादा है। लिस्टिंग डेट है 21 जुलाई। अगर आपको मिल जाता है तो 21 जुलाई को आपको मिल जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 20 जुलाई को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं किसी भी आईपीओ पे इन्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना मेरा को कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है, इसीलिए मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो होप आपको ये वीडियो से काफी कुछ आपका रिसर्च में हेल्प मिला है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी कंपनी जिस पे आप इन्वेस्ट करते हो उसका क्वार्टरली हम लोग एनालाइज करें, या आने वाले कोई भी आईपीओ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका एनालिसिस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस कंपनी का नाम। हम लोग उसको ट्रैक करेंगे और उसका डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।